Good morning, dear learners. How are you? Hope you are doing great. So, in past videos, we have completed 9 tenses. Today, we are going to learn some vocab, some special vocab. तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इंसान कितने तरीकों से चलता है। अब आप कहेंगे भाई चलने को तो वॉक बोलते हैं, और मतलब कोई चल रहा है मतलब ही इज वॉकिंग और या शी इज वॉकिंग, है ना। लेकिन आपको नहीं पता कि चलने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो आज दोस्तों हम इन्हीं तरीकों की बात करेंगे, इन्हीं तरीकों को सीखेंगे। कोई लड़खड़ाते हुए चलता है, कोई लंगड़ाते हुए चलता है, कोई यूं अकड़ के चलता है, कोई आगे झुक के चलता है। तो इन सब चलने के तरीकों को हम लेकर आए हैं और आज हम इन तरीकों को सीखेंगे। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से इनको सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं चलने के तरीके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेज ऑफ वॉकिंग। देखिए पहला क्या है, टू प्लॉड। टू प्लॉड मतलब टू वॉक स्लोली एंड वेरीली। जब हम थके हुए कदमों से चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लॉड। जैसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क शी प्लॉडेड। लंबे काम के बाद, दिन भर के लंबे काम के बाद उसने प्लॉड किया, मतलब थके हुए कदमों से चली, थके हुए कदमों से। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क शी प्लॉडेड, मतलब दिन भर के थके हुए काम के बाद उसने बहुत सारा लंबा काम किया, बहुत काम किया पूरे दिन भर में, और उसके बाद फिर क्या किया उसने, शी प्लॉडेड, मतलब वो थके हुए कदमों से चली। हम लोग भी थके हुए कदमों से आते हैं, कई बार हम ऑफिस में कई बार ज्यादा काम कर लेते हैं तो थके थके कदमों से घर की ओर चलते हैं। ऐसा लगता है कि यार बस यही हमारा घर होता तो हम यहीं सो जाते। आइए दूसरा देखते हैं, टू टॉडल। टू टॉडल मतलब टू वॉक विथ शॉर्ट टॉटरिंग स्टेप लाइक अ बेबी। जैसे छोटे बच्चे चलते हैं छोटे छोटे कदमों से। कई बार आपने देखा होगा, आपको आपके पापा डांट कर बुला रहे हैं तो आप क्या करते हो, बहुत छोटे छोटे कदमों से जाते हो, डर लगता है। देखिए मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, आफ्टर मीटिंग शी डिसाइडेड टू टॉडल ऑफ होम। मीटिंग के बाद उसने डिसाइड किया घर जाने का, बट कैसे घर जाने का, छोटे छोटे कदमों से। आइए आगे देखते हैं, टू लिम्प। टू लिम्प मतलब टू वॉक एज इफ लेम। टू लिम्प मतलब होता है जैसे कि हम लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, सपोज पैर में दिक्कत हो गई, चोट लग गई, या फिर स्वेलिंग हो गई, या कोई और दिक्कत हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं, लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिखा है, वन पर्सन वॉज लिम्पिंग बिकॉज ऑफ इंजरी। एक व्यक्ति लंगड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि उसके पैर में इंजरी हो गई थी। आइए आगे समझते हैं, टू स्ट्रट। देखिए क्या लिखा है मैंने इसका, टू वॉक इन एन अफेक्टेड मैनर और प्राउडली। जब इंसान अकड़ कर चलता है उसको बोलते हैं स्ट्रट। आप भी कभी अकड़ कर चले होंगे या अभी भी चलते होंगे। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा हासिल कर लेते हैं, उसके बाद खूब अकड़ कर चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिखा है, ही स्प्रिटेड डाउन द रोड विद कॉन्फिडेंस। वह सड़क पर अकड़ कर चल रहा था एकदम विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ। आगे देखते हैं, टू स्ट्राइड। टू स्ट्राइड मतलब टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स। जब हम लंबे लंबे कदम भरते हुए चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइड। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिखा है, आई स्टॉर्ट टूवर्ड्स माई होम बिकॉज इट वॉज टू लेट। मैं घर के लिए बहुत लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने क्या काम किया, घर की ओर में लंबे लंबे कदम, लंबे लंबे डग भरते हुए गया। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। देखिए आगे मैंने लिखा है, टू स्ट्रॉल। टू स्ट्रॉल क्या होता है, देखिए टू वॉक इन अ क्वाइट और अनहरीड वे। मतलब इस तरीके से चलना कि कोई जल्दी नहीं है चलने की। कुछ लोग होते हैं ना जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन यहां पे कोई इंसान चल रहा है ऐसे ही आराम से टहलते हुए चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, मैनी पीपल स्ट्रॉल ऑन द बीच आफ्टर डिनर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद वो स्ट्रॉल करते हैं समुद्र के किनारे, मतलब टहलते हुए चलते हैं। तो जब हम टहलते हुए चल रहे हैं
कहीं पहुंचने की बिल्कुल भी ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम आराम से चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉल। याद रहेगा आपको, स्ट्रॉल। आइए आगे देखते हैं। टू स्टैगर। टू स्टैगर मीन्स क्या होता है? टू वॉक अनस्टेडीली फ्रॉम वीकनेस और हैवी बर्डन। कई बार आपने दोस्तों देखा होगा, कुछ लोग लड़खड़ाते हुए चलते हैं, लड़खड़ाते हुए। कई बार लोग ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद भी लड़खड़ाते हुए चलते हैं। कुछ लोग ज्यादा वजन अपने सर पे रख लेते हैं या कंधों पे बड़े बड़े लंबे लंबे भारी भारी बैग लटका लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? लड़खड़ाते हुए आगे वो कदम बढ़ाते हैं। कुछ लोग कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, टू स्टैगर का क्या मतलब होगा? लड़खड़ाते हुए चलना। देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, ही स्टैगर्ड बैक टू द हॉस्पिटल। वह लड़खड़ाते हुए हॉस्पिटल वापस आया। देखिए आगे देखते हैं। टू डॉडल। टू डॉडल क्या होता है दोस्तों? टू वॉक स्लोली वेस्टिंग टाइम। कल क्या हुआ, मैं कहीं से अपने दोस्त के साथ घर की ओर जा रहा था, तो मैं तेज चल रहा था लेकिन वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? वाई आर यू डॉडलिंग? तुम इतने स्लोली क्यों चल रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे घर पे कुछ मेहमान लोग बैठे हैं जो कि मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके सामने किस तरीके से मैं बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगा, तो इसी वजह से मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम डॉडलिंग। दैट्स व्हाई आई एम डॉडलिंग। तो समझे दोस्तों आप, डॉडलिंग का क्या मतलब होता है? जब हम धीरे धीरे चलते हैं, टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डॉडलिंग। आइए आगे देखते हैं। टू लंबर। टू लंबर मीन्स क्या होता है? टू मूव इन अ नॉइजी, हैवी एंड क्लमसी वे। मतलब जब कोई भारी भरकम तरीके से चलता है उसको क्या बोलते हैं हम? लंबर। देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा है मैंने, देखिए क्या लिखा है मैंने, द बियर लंबर्ड थ्रू द फॉरेस्ट। जो भालू था भारी भरकम तरीके से जंगल में गया। तो देखा आपने, चलने के कितने सारे तरीके होते हैं। अब आपको ये सारे तरीके पता चल गए हैं। अब आप इनको अपने अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार इनका इस्तेमाल कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब जब आप लोगों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लंबर कर रहा है, कौन स्ट्रॉल कर रहा है, कौन लिम्ब कर रहा है, कौन स्ट्रट कर रहा है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर दूसरी वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक मीनिंग के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना